हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबकी यूट्यूब चैनल एग्जाम्स विद द न्यू वे ऑफ लर्निंग पर। तो आज हम लोग एक करंट अफेयर का टॉपिक करेंगे जो कि पूरे साल आपको मिलने वाला है। हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से घुमा के पूछता है और उस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह है ये जो पद्म भूषण अवार्ड, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल पे कि जितने भी पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं 26 जनवरी के दिन हर साल, उसके बारे में हम इस साल डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो कल 26 जनवरी के दिन जो अवार्ड दिया गया 2022 का, वो टोटल आज हम देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे नाम है इसमें, देखिए टोटल 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, 17 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 107 लोगों को पद्मश्री मिला है। और भारत रत्न किसी को नहीं मिला है, ठीक है, भारत रत्न किसी को नहीं मिला है। कुल 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है और कुल 17 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 107 लोगों को पद्मश्री मिला है। तो सबका नाम तो हम याद नहीं रख पाएंगे कि कितने किसको किसको क्या मिला है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत जो है 1954 में हो गई थी, जो कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री एक साथ प्रदान किए जाते हैं। इस साल कोई भी भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया। और जैसा कि अभी तक मैंने बता दिया, 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री। ये नंबर भी आप याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछता है कि कितने कितने लोगों को क्या क्या दिया गया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इन 4 लोगों में कौन कौन है। इन 4 लोगों में कौन कौन है उनका नाम हम आप लोगों को दिखाते हैं। ओके, तो पहले नंबर पे आते हैं हमारे सीडीएस। जो फर्स्ट सीडीएस थे, जनरल बिपिन रावत, सिविल सेवा से संबंधित थे, जिनकी कि हाल ही में अभी एक एक्सीडेंट में, प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई। बहुत दुख की बात है। इनको पहला, मतलब जो कि पहले सीडीएस थे, इनको मिला है पद्म विभूषण। दूसरे नंबर पे आते हैं अपने कल्याण सिंह, जो कि यूपी के सीएम रह चुके हैं 3 बार, यूपी के सीएम 3 बार, और राजस्थान के राज्यपाल भी ये रह चुके हैं, कल्याण सिंह। तीसरे नंबर पे राधे श्याम खेमका, साहित्य और कला से आते हैं ये। और ये गीता प्रेस जो गोरखपुर में आता है, गीता प्रेस, इसमें इनका भागीदारी है और कल्याण पत्रिका में इनकी भागीदारी है टोटल। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा ये। चौथे नंबर पे आती हैं प्रभा आत्रे, जो कि कला से रिलेट करती हैं और ये महाराष्ट्र की हैं, इनको मिला है। तो 4 नाम एकदम जेहन में बैठा लीजिए, जनरल बिपिन रावत, कल्याण सिंह, राधेश्याम खेमका और प्रभा आत्रे। जनरल बिपिन रावत सिविल सेवा से, कल्याण सिंह लोक कल्याण से, राधेश्याम खेमका साहित्य और कला से, प्रभा आत्रे कला से। इनका देख भी लीजिएगा, जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड से आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड। कल्याण सिंह तो यूपी के ही हैं, ठीक है। राधेश्याम खेमका गोरखपुर यूपी के हैं, गोरखपुर यूपी के हैं, नाम एकदम याद रखिएगा लेखपाल वाले। प्रभा आत्रे महाराष्ट्र की हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग पद्म भूषण किसको किसको मिला। तो पद्म भूषण में जो आपको नाम याद रखना हो, पहला नाम आपको याद रखना है गुलाम नबी आज़ाद, जो कि कांग्रेस के एक कद्दावर नेता थे। और आपको याद होगा, अगर आपने वीडियो देखा होगा मोदी जी का, तो जब मोदी जी इनका रिटायर हो रहा थे राज्यसभा से, तो मोदी जी इनके रिटायरमेंट में रो दिए थे। दूसरे नंबर पे आते हैं राशिद खान, श्री राशिद खान, जो कि यूपी के हैं, ठीक है। ये यूपी वाले विशेष तौर पे याद रखेंगे, राशिद खान को भी मिला है। सत्या नडेला आपको पता है, सुंदर पिचाई, इनका भी नाम याद रखना है आपको, ठीक है। तो इन 4 के बाद कुछ और नाम है आपके सामने। साइरस पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिन्होंने कोविशील्ड का वैक्सीन बनाया। और देवेंद्र झाझरिया, जो कि पैरा एथलेटिक्स है। क्या है? पैरा एथलेटिक्स, ठीक है। तो इन नामों को आपको ध्यान रखना है, देवेंद्र झाझरिया, पैरा एथलेटिक्स, साइरस पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ, सत्या नडेला और ये माइक्रोसॉफ्ट के, गुलाम नबी आज़ाद मैंने बताया राजनीतिज्ञ, और श्री राशिद खान यूपी के।
तो इन नामों को भी आप याद रखिएगा। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, गुलाम नबी आज़ाद, राशिद खान, सत्या नडेला, सुंदर पिचौई, साइरस पूनावाला और देवेंद्र झाझरिया, इन लोगों को मिला है पद्म भूषण। अब पद्मश्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो पद्मश्री में मेनली आपको 5 नाम याद रखना है। उनमें से पहला तो आपका आएगा प्रमोद भगत, ये भी हैं पैरा एथलेटिक्स। नीरज चोपड़ा को तो पूरा भारत जानता है अच्छे से, भाला फेंक फेंक जहाँ तक भाला जाए। वंदना कटारिया हॉकी से हैं। अवनी लखेरा शूटिंग राजस्थान। और सोनू निगम सिंगिंग। सोनू निगम सिंगिंग, ठीक है। तो इन 5 नामों को आप याद रखिएगा पद्मश्री के लिए। प्रमोद भगत, नीरज चोपड़ा, वंदना कटारिया, अवनी लखेरा और सोनू निगम, ठीक है, इन लोगों को दिया गया। तो कुल मिला जुला के आपके सामने 5 नाम ये प्रमोद भगत, नीरज चोपड़ा, वंदना कटारिया, अवनी लखेरा, सोनू निगम, जिनको मिला है पद्मश्री। और गुलाम नबी आज़ाद, श्री राशिद खान, सत्या नडेला, सुंदर पिचौई और साइरस पूनावाला के साथ देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण मिला है। और पद्म विभूषण में आप लोग याद रखेंगे पहले CDS जनरल बिपिन रावत, उत्तर प्रदेश के CM जिनका अभी स्वर्गवास हुआ है, कल्याण सिंह बहुत हाल ही में, राधेश्याम खेमका भी, इनका भी स्वर्गवास हुआ है। गीता प्रेस के थे ये संस्थापक में से, और कल्याण पत्रिका का प्रकाशन भी यही करते थे, जो कि एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कल्याण पत्रिका वाला क्वेश्चन। राधेश्याम खेमका और प्रभा आत्रे, तो इतने नामों को आप याद रखिएगा। एक घुमा घुमा के आपसे पूछे जाएंगे, कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में पूरे साल आपको परेशान करेंगे। और 2020 रेलवे वाले 2021 वालों को भी याद रखेंगे। कम से कम पद्म विभूषण तो याद ही रखेंगे, ठीक है, कम से कम पद्म विभूषण तो उनको याद रखना है। तो हम लोगों ने 7 मिनट में ये पूरा का पूरा कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसको तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो इससे भी शानदार होने वाली हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।